हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू को कवर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू की करैक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और लोकेशन मैंने आपको अच्छे से डिटेल में कवर करवा दी थी। और हमने जो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, उसको हमने लर्न किया था एक ट्रिक की हेल्प से। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसी सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue is an animal tissue in which cells are generally loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. The matrix can be fluid, jelly-like, dense or rigid depending on the tissue. जो कनेक्टिव टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक एनिमल टिश्यू का ही टाइप है। टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है, वो लूजली स्पेस्ड हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हैं। और ये मैट्रिक्स है ये फ्लूइडी भी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू। ये इस पे डिपेंड करता है कि टिश्यू की टाइप कौन सी है। डिफरेंट टिश्यूज के अंदर ये जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है। ओके, आपको एक बार मैं समझा देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स कैसे प्रेजेंट है, सेल्स है लूजली स्पेस्ड यानी कि एक दूसरे से दूर दूर है। और वहीं ये किस में प्रेजेंट, वहीं ये किस में एम्बेडेड है, ये एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड है ये सेल्स। और ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा हो सकता है, फ्लूइडी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है। ओके, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गई सेल्स, जैसे ये सेल्स हैं, दूसरा ये इसका मैट्रिक्स, और थर्ड क्या है, फाइबर्स। फाइबर्स कुछ नहीं होते, फाइबर्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ये सेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि ये सेल्स ही इन फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। जो ब्लड है, एक जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे हैं, और थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, वो कुछ फ्लूइडी नेचर का होगा। ठीक है, वहीं जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, वो डेंस होगा, यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है मैट्रिक्स की उसके ऊपर क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। सेकेंड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है विच इज सपोर्टिव स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आती हैं बोन्स और कार्टिलेज। सपोर्टिव और स्केलेटन यानी कि जो स्केलेटन कौन बनाता है, बोन्स और कार्टिलेज ही बनाता है ना, तो ये क्या है, एक हमारे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम में क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, तो इसकी जो जो कंसिस्टेंसी होगी इस कनेक्टिव टिश्यू की वो कैसी होगी, फ्लूइडी नेचर की। और इसमें क्या आ रहा है, ब्लड और लिम्फ आ रहा है। देखो कनेक्टिव टिश्यू जो इसका नाम है उसी से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा टिश्यू है, ये ऐसा टिश्यू है जो क्या कर रहा है, चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि किसी भी 2 चीज़ को कनेक्ट करने का काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए हम इन टिश्यूज़ को क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना इसकी टाइप्स को लेके, इसकी जो टाइप्स है वो मैं अच्छे से आपको एक ट्रिक की हेल्प से लर्न करवा दूंगी, डोंट वरी। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक के ऊपर। ठीक है, ट्रिक क्या है, आंटी एट 2 लार्ज केक्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड लंच। जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो क्या है, एक टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। जैसे आंटी में ए आ रहा है उससे बनेगा एरियोलर, 8 में ए से बनेगा एडिपोज, 2 में टेंडन, लिगामेंट्स, लार्ज से लिगामेंट्स, केक से कार्टिलेज, बिफोर बोन ब्रेकफास्ट ब्लड, और एल से लंच, और एल से लिम्फ। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको 2 2 2 को पेयर करना है। ठीक है, ये फर्स्ट जो 2 पेयर हैं वो क्या है, जो फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की विच इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर आएगा। सेकंड जो पेयर है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा सपोर्टिव और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और वहीं जो थर्ड पेयर है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर विच इज ब्लड एंड लिम्फ। ओके, आई होप आपको इससे अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप क्या करना, इस ट्रिक को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना और इसको 2-3 बार रिवाइज करना, फिर आपको इजिली ये क्या है, लर्न हो जाएंगे। बस ये 3 जो मेजर टाइप्स हैं ये क्या है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, और ये ऑब्वियस सी बात है आप लर्न कर भी लोगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। जैसे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और थर्ड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट टाइप के ऊपर विच इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
देखो, एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप था, जिसका काम क्या है, स्पेस को फिल करना। जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या करेगा, ये फिल करेगा और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देखो, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर अगर कोई, इसके बीच में अगर कोई स्पेस बचता है, ठीक है, तो इसको फिल करने का काम कौन करेगा, इसको फिल करने का काम करेगा ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे ऑर्गन्स को। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट कंटेन्स सेल्स सच एज फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स, स्लाइटली फ्लूइडी नेचर। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, फ्लूइडी है। द सेल्स आर प्रेजेंट इन ए लूजली अरेंज्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग फाइबर्स। अब स्ट्रक्चर देखो आप, फॉर एग्जांपल ये है एक स्ट्रक्चर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अंदर ये क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। ये देखो ये सेल्स, ये देखो ये सेल्स, ये देखो ये सेल्स, ये क्या है, सेल्स है। सेल्स कैसे हैं, लूजली पैक्ड है ना, ठीक है, ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, तो इसमें जो सेल्स है वो कैसी है, लूजली पैक्ड है। और जो टाइप ऑफ सेल्स है वो कौन कौन सी है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। जो मैक्रोफेज है और जो मास्ट सेल है, ये दोनों हमारे इम्यूनिटी में काम आती हैं सेल्स। आप हायर क्लासेस में जाओगे जब इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी पढ़ोगे, लेकिन अभी आप ये अच्छे से लर्न कर लो कि जो मैक्रोफेज है और जो मास्ट सेल है, दोनों इम्यून सिस्टम होता है उसमें काम करती है ये दोनों सेल्स। वहीं जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, ये क्या है, ये है मेन सेल फिब्रोब्लास्ट, यहाँ इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और ये क्या कर रही है, ये कुछ फाइबर्स की फॉर्मेशन कर रही है, जैसे इलास्टिक फाइबर हो गया, कोलाजन फाइबर हो गया, ठीक है, साथ ही रेटिकुलर फाइबर हो गया। ये देखो यहाँ पे दिया है, जो फिब्रोब्लास्ट है कैसी है, फ्लैट सेल है, जो क्या बना रही है, प्रोटीन फाइबर की फॉर्मेशन कर रही है। इसमें कौन कौन से फाइबर है, कोलाजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, ठीक है। कोलाजन फाइबर जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, थिक है, और ये व्हाइट फाइबर है, दैट रेजिस्ट कूलिंग। और जो इलास्टिक फाइबर है, ये कैसा है, थिन है, स्ट्रेची है, स्ट्रेची येलो फाइबर एंड इलास्टिन। देखो, ये जो फिब्रोब्लास्ट है ये कैसी है, ये फिब्रोब्लास्ट है ये कैसी है, फ्लैट सेल है, जो क्या कर रही है, कुछ प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्मेशन कर रही है। इसमें से कौन कौन से फाइबर्स हैं, देखो, इलास्टिक फाइबर हो गया, कोलाजन फाइबर हो गया, इनकी सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंसीज है। जैसे ये कोलाजन फाइबर है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। भाई इलास्टिक फाइबर, इसके नाम में इलास्टिक आ रहा है, तो ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ओके। मैक्रोफेज है, मास्ट सेल है, और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये क्या है, मैट्रिक्स को बोला जा रहा है यहाँ पे, ग्राउंड सब्सटेंस, और WBC है। ये सारी इम्यून सेल्स है हमारी, ओके। और ये ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक तरीके से ग्लू का काम करता है। कैसा काम करता है, ग्लू का काम करता है। और ये कुशनिंग का काम जो होता है ना, वो वाला काम ये हमारी बॉडी में कर रहा है। एक बार फंक्शन देख लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। फिल स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उनको क्या करता है, ये फिल करता है। एक तरीके से क्या क्या काम कर रहा है, कुशनिंग का काम कर रहा है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इसलिए क्या हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी मिल रही है। कुशनिंग का काम करता है, इसलिए क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको क्या मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रही है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। अब ये इसलिए रिपेयर कर पाता है डैमेज टिश्यू को, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती है। WBC इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, एक्ट एज पैकिंग टिश्यू, हाई ब्लड सप्लाई। क्या है, ये टिश्यू एक तरीके से पैकिंग का काम करते हैं। देखो, जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेलिकेट चीज़ मंगवाई, ठीक है, आपने कोई गिफ्ट मंगवाया, तो वो गिफ्ट कैसा है, वो गिफ्ट है डेलिकेट, टूटने का डर है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास का है। जब आप उसकी पैकेजिंग खोल के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा सामान है, उसके तरफ क्या है, उन्होंने क्या है, एक जो बबल रैपर आता है ना, उससे अच्छे से रैप करके क्या कर रखा है, उसको पैक किया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो जो रैपर का काम है ना, बबल रैपर का एक तरीके से क्या करवा रहा है, वो एक तरीके से उसकी स्पेस को फिल कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने का, एक तरीके से इसको कुशनिंग प्रोवाइड करने का। जो अंदर का जो ये मटेरियल है, इसको क्या करेगा, ये कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। तो वो ही काम हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू का है। तो अब एक बार लोकेशन देख लेते हैं, हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक तो ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ब्लड वेसल के अराउंड और नर्व्स के अराउंड, उसको कुशनिंग और एकदम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और हमारी स्किन की सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है, एपिथेलियम होती है। उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है, वो एरियोलर टिश्यू की होती है।
साथ ही जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उसमें भी ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और बिलो एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होती है उसके नीचे देखो यहाँ पे आपको दिखाया, देखो यहाँ पे देखो आप, तो सबसे ऊपर जो हमारा ये टिश्यू है वो कौन सा है, एपिथेलियम है। इसके अंदर जो सेल्स थी वो कैसी थी, बिल्कुल क्लोजली, वो कैसी थी, वो बिल्कुल क्लोजली अरेंज्ड थी, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं था। ठीक, इतना भी स्पेस नहीं था, इनके बीच में इतना भी स्पेस नहीं था कि क्या है, ब्लड सप्लाई हो सके। ओके, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना कि जो ये एपिडर्मिस है, ये वाला जो एरिया है एपिडर्मिस का, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड वेसल नहीं है, ये एईवस्कुलर होती है हमारी एपिडर्मिस। लेकिन इसके नीचे इसके नीचे जो डर्मिस है उसके अंदर कौन सा टिश्यू है, उसके अंदर ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, हाईली ब्लड सप्लाई है। साथ ही नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जैसे मास्ट सेल हो गई, मैक्रोफेज हो गई, फिब्रोब्लास्ट हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। ये टिश्यू क्या है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और कैसा क्या काम करता है, एक तरीके से बाइंडिंग का काम कर रहा है। ये ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल के अराउंड प्रेजेंट है, नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट है। ओके, अभी हम आते हैं अपनी सेकंड जो टाइप है लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू की, उसके ऊपर, विच इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। ये स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट, ये क्या है कि तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जिनका काम क्या है, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना फैट का। स्ट्रक्चर देखते हैं एडिपोज टिश्यू की। इट कंटेन्स लार्ज सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। इसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ईच सेल स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, और ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट को स्टोर करती हैं, क्योंकि इनका काम ही क्या है, फैट स्टोरेज का है। द न्यूक्लियस इज पुश्ड फॉरवर्ड द साइड ऑफ द सेल। अब एक बार स्ट्रक्चर में आप देखना, यहाँ पे जो इनका न्यूक्लियस है सेल का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, क्योंकि जो इसके अंदर क्या है, ये येलो कलर का ये फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ना जनरली सेल्स का, उसको पेरीफेरी में पुश कर देता है। और सेल कैसी है, लार्ज है, बैलून लाइक, और इनका काम क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना। फंक्शंस पे आते हैं। स्टोर्स एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। क्या होता है, जब हम हायर कैलोरी कंज्यूम करते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना, उससे ज़्यादा जब कैलोरी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जो कैलोरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो फैट है वो कहाँ पे स्टोर होगी, ये होगी एडिपोसाइट्स, जो ये सेल्स है ना, इनके अंदर जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। किस लिए, ताकि जब फर्दर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तब यहाँ से क्या है, एनर्जी की फॉर्मेशन हो सके। फैट सेल्स हैं, ये जो एडिपोसाइट्स हैं, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। आगे पढ़ोगे, व्हाइट और ब्राउन। ये क्या, ब्राउन सेल है, उसके अंदर जो फैट प्रेजेंट है वो थोड़ा इजीली क्या है, एनर्जी की फॉर्मेशन करेगी। बट वही व्हाइट है, वो कैसी है, वो नहीं कर पाती। जो ऐसे कहते हैं ना कि ये क्या है, ये फैट हमारा जिद्दी फैट है, यहाँ से फैट कम हो ही नहीं रही, जैसे कोई बॉडी पार्ट है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, जो व्हाइट एडिपोसाइट्स है, जो व्हाइट फैट है ना, वो ज़्यादा होती है। जो फैट है हमारी बॉडी में, उसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि फैट एकदम खराब ही है, हमारे लिए अच्छा भी है। जैसे देखो, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, प्रिवेंट करता है हीट लॉस से। जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और उनको ठंड क्या है, कम लगती है, क्योंकि उसमें जो फैट की जो लेयर है ना, वो थोड़ी मोटी होती है। इसलिए वो जो फैट की जो लेयर प्रेजेंट है, वो क्या प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इससे क्या है, जो हीट ट्रांसफर होता है ना एनवायरमेंट और बॉडी का, वो इतना ईजिली हो नहीं पाता, इसलिए उनको क्या है, ठंड कम लगती है। प्रोवाइड कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, और जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे, उसके अराउंड जो फैट होती है ना, वो किसका काम करती है, वो कुशनिंग का काम करती है। ओके, लोकेशन देखो, मेनली बिलो द स्किन, अराउंड इंटरनल ऑर्गन सच एज किडनी। फैट हमारी जो स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, और जो इससे डर्मिस के नीचे क्या है, हमारी जो फैट वाली जो लेयर है ना, वो प्रेजेंट होती है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी हो गई, उनके अराउंड भी प्रेजेंट होती है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर क्या है, एपिडर्मिस, ये डर्मिस में क्या था, एरियोलर टिश्यू था। अब जो ये येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना हाइपोडर्मिस में, क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ओके, ये देखो, ये आपको दिख रही होगी ना एडिपोसाइट, ये क्या है, एडिपोसाइट्स है, जो क्या कर रही है, फैट को स्टोर कर रही है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, पेरिफेरी के ऊपर है, बैलून लाइक लार्ज सेल है। ओके, सेल से दिखाई गई है। टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स होता है फ्लूइडी नेचर का। ओके, एडिपोज, आप एडिपोज कैसे लर्न कर सकते हो, एडी से एड फैट, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी में फैट को ऐड करने का काम करता है। ओके,
अभी हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ए टेंडोन इज ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू बोन। ये क्या कह रहा है कि जो टेंडन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है इसलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, डेंस होगा। और ये इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस जो टेंडन है इसका काम क्या है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना। हमारी जो मसल है उसको किससे कनेक्ट करेगा, ये बोन से। T4 क्या है, टेंडन, टी से टफ, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कोलाजन फाइबर होता है इसके अंदर। क्योंकि कोलाजन फाइबर कैसा था, हमने आगे पहले पढ़ा था ना एरियोलर टिश्यू के अंदर, वो कैसा होता है, वो टफ फाइबर होता है। वो कैसा होता है, टफ फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये कोलाजन फाइबर। टेंडन कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोलाजन फाइबर्स होते हैं टेंडन्स के अंदर, और कैसे होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इट इज टफ एंड हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके अंदर कोलाजन फाइबर्स होते हैं इसलिए कैसे होते हैं, टफ और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके अंदर क्या है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। ईच मसल्स कंटेन वन टेंडन। जो एक मसल्स होती है ना उसके अंदर एक ही टेंडन प्रेजेंट हो सकता है। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाती हूँ, डोंट वरी। ये देखो स्ट्रक्चर, देखो आप एक बार। ये क्या है, हमारी बोन है। ठीक है, आपको दिख रही होगी ना, ये नीचे भी क्या है, बोन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी मसल है जो रेड कलर की आपको यहाँ दिख रही होगी ना, रेड वाला पार्ट जो ये जो मसल है इसको किससे कनेक्ट कर रही है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये किसके से कनेक्ट कर रहा है, ये मसल्स को, ये मसल को, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। देखो ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा ये तो मसल है, और ये वाला क्या है, ये हमारी बोन है। और ये व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या है, टेंडन है। और ये क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देखो टेंडन, देखो ये रहा, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये। और ये बोन को और मसल को क्या कर रहा है, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है। एक ही टेंडन होता है एक ही मसल को जोड़ने के लिए। ठीक है, एक मसल के पास क्या है, एक ही टेंडन होता है जो कि इसको जोड़ता है बोन से। अब एक बार देखो फंक्शन देखो, ट्रांसमिट द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल टू बोन्स, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब ये क्या करता है, ये जो मसल्स हैं, मसल्स क्या करती हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती है ना, यानी कि मसल क्या करवाती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है ना हमारी बॉडी का। तो ये जो मसल के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो क्या होता है, वो इसके अंदर आया टेंडन के अंदर, और टेंडन ने क्या करवाया, इसको बोन के अंदर, इसको बोन के पास इसको क्या किया, इसको ट्रांसफर किया। और तब क्या है, बोन हमारी मूवमेंट शो करेगी। एग्जाम्पल, टेंडन कनेक्टिंग ए मसल टू ए बोन इन द आर्म और लेग। जो आर्म हो गई, जो लेग हो गई, उसके अंदर क्या है, हमारे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं लिगामेंट्स के ऊपर। ए लिगामेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन। अब ये क्या कह रहा है कि जो लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, बट क्या है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंडन्स। ठीक है, वो इलास्टिक होता है और जो क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। देखो सबसे मेन डिफरेंस यही होता है, जो टेंडन है वो क्या करवाएगा, मसल को बोन से कनेक्ट करवाएगा, और जो लीगामेंट है वो क्या करवाता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, BLB बल्ब से। तो ये क्या है, लीगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करवा रहा है, और दूसरा वैसे ही लर्न हो जाएगा कि बचा क्या, टेंडन क्या करवा रहा है, मसल को बोन से कनेक्ट करवा रहा है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, L फॉर लिगामेंट, L फॉर इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, ये येलो होता है, और इसके अंदर क्या है, टेंडन से ज्यादा इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। क्योंकि टेंडन के अंदर कैसे, कौन सा फाइबर था, कोलाजन फाइबर था, इसलिए इसके अंदर क्या थी, स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ईच जॉइंट्स कंटेन मैनी लिगामेंट्स। अभी ये क्या कह रहा है कि ईच जॉइंट्स कंटेन मैनी लिगामेंट्स। देखो जॉइंट्स क्या होता है, जब दो हमारी जो जहाँ पे हमारी दो बोन्स आपस में ज्वाइन करती है यानी कि जुड़ती है, तो वहाँ पे क्या है, ये लिगामेंट्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि लिगामेंट्स का काम ही क्या करना है, बोन को बोन से कनेक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि एक जॉइंट के ऊपर हमारे मोर देन वन लिगामेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ आप देखो, इस जॉइंट के ऊपर ये वाला लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट्स, यानी कि 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट है ना। तो यहाँ टेंडन की तरह ये नहीं है कि एक ही लिगामेंट प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रक्चर कंटेन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, इट इज मोर इलास्टिक देन टेंडन। टेंडन से कैसे हैं, ये ज्यादा इलास्टिसिटी शो करते हैं। फंक्शन देखो, होल्ड्स बोन टुगेदर एट जॉइंट्स। इनका काम क्या है, दोनों जॉइंट्स के ऊपर बोन्स को होल्ड करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना।
प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जॉइंट्स। अब जो जॉइंट्स हैं उनको क्या करें, और जो जॉइंट्स हैं उनको क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको जोड़ के रखते हैं, यानी कि ऐसे तो यानी कि उनको जोड़ के रखते हैं। अलाउ कंट्रोल्ड मूवमेंट, और जो मूवमेंट होता है हमारे जॉइंट्स का, उनके मूवमेंट को भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, ये जो लिगामेंट है आप देख सकते हो, इसने क्या किया, इसने इसे इन दोनों बोन्स को क्या किया, आपस में जोड़ा हुआ, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ओके, और ये क्या करवाती है, मूवमेंट भी, और ये क्या है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, यानी कि और ये क्या करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब हमने पढ़ लिया अपना जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप था, उसके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, एरियोलर और एडिपोज, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, लिगामेंट और टेंडेंस। ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, विच इज सपोर्टिंग स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, कार्टिलेज और बोन्स, कार्टिलेज और बोन्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि कार्टिलेज और बोन ही क्या कर रही है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है बट कैसा है, ये फ्लेक्सिबल भी है। पिक्चर देखते हैं एक बार हम। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो बताया था ना कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर क्या है, सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और जो कार्टिलेज टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। दी सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने। ठीक है, जो सेल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उस स्मॉल स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लैक्यूने बुला रहे हैं। और इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, जेली लाइक है। ओके, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फंक्शन पे आएंगे। यहाँ इमेज में क्या है, एक हाइलिन कार्टिलेज दिखाया गया है। कार्टिलेज कई टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज दिखाया गया है। हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है, स्मूथ होता है और टफ होता है। ये कहाँ पे मिलता है, ये हमारे जॉइंट्स में मिलता है, और ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है ना उसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आप, एक तो क्या है, ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो जैसे कैसा है, जेली लाइक है, जिसके अंदर टाइप 2 कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। ये देखो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, लैक्यूना। ये लैक्यूना क्या है, एक स्मॉल स्पेस है जिसके अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। फिब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो क्या कर रही है, कॉन्ड्रियोसाइट्स की फॉर्मेशन कर रही है। ओके, अब एक बार क्या देखते हैं, इसके फंक्शन और देख लेते हैं। अब कार्ड ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप्स देता है बॉडी पार्ट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट है तो ये क्या करवाएगा, स्मूथ मूवमेंट करवाएगा। देखो कार्टिलेज कैसा है, स्मूथ है, इलास्टिक है, और साथ ही साथ में कैसा है, ये टफ भी है, इसलिए इसका काम क्या है, सपोर्ट का भी है। और ये क्या है, कुछ सर्टेन जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे ट्रैकिया हो गया हमारा, ओके, नोज हो गया, ईयर का जो ईयर है उसके अंदर भी हमारा कार्टिलेज होता है। तो कुछ बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, ये सर्टेन शेप प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ये। और जैसे जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट है तो ये क्या है, ये फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है। देखो हमारा जो फ्लेक्सिबल जो पार्ट है नोज का, ये किससे बना है, ये कार्टिलेज से बना है। तो आप इसको क्या कैसे देखोगे कि ये फ्लेक्सिबल तो है बट कैसा है, स्ट्रॉन्ग भी है। और जब इसको हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो ये अपनी जगह पे दोबारा भी आ जाता है, तो ये बेंडेबल भी है। ईयर का निचला जो पार्ट होता है, जब हम क्या करवाते हैं, छिदवाते हैं ना ये ईयर, तो वहाँ पे भी क्या है, ये वहाँ पे भी क्या है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, ट्रैकिया के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, और जो बोन्स है उसके जो बोन्स है उसके एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का ये दिख रहा है ना, बोन्स के एंड के ऊपर, ये क्या है, ये कार्टिलेज है, जिसका काम क्या है, का काम क्या है, कुशनिंग का है। ठीक है, ये क्या करवाता है, इनके बीच में जो बोन्स है, बोन्स तो कैसी होती है, हार्ड होती है, तो बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, तो जब मूवमेंट होगा तो ये क्या करेगी, फ्रिक्शन शो करेगी, तो इसके फ्रिक्शन को क्या है, ये कार्टिलेज रिड्यूस करता है। ओके, और जो कार्टिलेज है उसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए क्या है, हम कान का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको छिदवा लेते हैं, और फिर इतना दर्द भी नहीं होता ना, इसलिए। जैसे कि हमारी जो एपिथेलियल जो एपिडर्मिस होती है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्किन का, उसमें भी क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो इसलिए हम क्या है, जो डेड सेल्स है या ऊपर का जो स्किन का थोड़ा पार्ट हट भी जाता है तो क्या है, हमें दर्द नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं है। देखो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ठीक है, एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, तो कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है।
जो बोन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कार्टिलेज जैसे मान लो जो इरेजर होता है ना, इरेजर हमारा, उससे आप इससे क्या है रिलेट कर सकते हैं। इरेजर को हम क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से क्या है ये अपनी शेप में भी आ जाता है। और इरेजर क्या है, स्ट्रॉन्ग भी होता है ना। तो इससे क्या है, हम अपने कार्टिलेज टिश्यू को, इरेजर से क्या है हम अपने कार्टिलेज टिश्यू को रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं बोन के ऊपर। बोन इज ए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अब ये क्या कर रहा है, जो बोन है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब आप बताओ कि जो हार्ड है तो उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, हार्ड होगा ना मैट्रिक्स भी, इसलिए ये सेल, इसलिए क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू हार्ड है। और जो ये बोन है ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करती है। जो बोन है उसके अंदर, जो ये बोन है इसके टिश्यू के, इसके टिश्यू के अंदर 90% तो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जो कि हार्ड है, और 10% सेल है जो कि जिनका नाम है ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब एक बार स्ट्रक्चर देख लो बोन की। बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ओस्टियोसाइट्स। वहीं हम कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोल रहे थे, कॉन्ड्रोसाइट्स। दे आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस साल्ट्स। ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं, ये क्या है, एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो कैसा है, हार्ड है, और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस साल्ट प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। द मैट्रिक्स मेक्स बोन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो मैट्रिक्स है बोन का वो हार्ड होता है, इसलिए वो बोन्स को कैसे बनाता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या है, आगे चल के ओस्टियोसाइट्स ही बनाती हैं। ठीक है, ये ओस्टियोब्लास्ट क्या कर रही है, प्रोटीन फाइबर की फॉर्मेशन कर रही है, जिस और ये कौन सा फाइबर बना रही है, कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। ठीक है, वही इलास्टिन फाइबर हमने कैसे देखा था, वो फ्लेक्सिबल होता है, बट कोलाजन कैसा होता है, हार्ड होता है, और इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फंक्शन देखो, प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। भाई ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है। जो हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में खड़ी है वो किसकी वजह से ही खड़ी है, हमारी बोन्स की वजह से ही खड़ी है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो जो रिब केज है इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो उनको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अटैचमेंट टू मसल्स, और जो मसल्स किससे अटैच होती है, बोन से अटैच होती है, किसके थ्रू होती है, टेंडेंस के थ्रू होती है, इसलिए क्या है ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए किसके थ्रू होती है, टेंडेंस के थ्रू होती है। जो बोन्स है वो क्या है, मसल्स से क्या होती है, कनेक्ट होती है, तो ये क्या करवाती हैं, ये मूवमेंट में भी हेल्प करवाती है। बोन मैरो इनसाइड सर्टेन बोन्स इन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कुछ हमारी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो, और बोन मैरो क्या करवाती हैं, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाती है। एग्जाम्पल देखो, सकल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, आर्म्स, लेग, बोन स्ट्रक्चर है, आप उसको एक बार देख लो। हायर क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बट अब आप क्या है एक बार सिंपली देख लो। ये क्या है, ओस्टियोन है। ठीक है, ये क्या है, एक ओस्टियोन है, यानी कि बहुत सारे ओस्टियोन्स मिलके क्या बना रहे हैं, यानी कि बोन्स के अंदर क्या है, बहुत सारे ओस्टियोन्स प्रेजेंट है। एक ये यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे सेल से हमारी सेल से टिश्यू बन रहे हैं ना, वैसे ही ये क्या है, ये यहाँ पे ओस्टियोन प्रेजेंट है, जो क्या है, एक यूनिट है, जो क्या है, एक स्मॉल यूनिट है, जो क्या बना रही है, बोन बनाएगी। ओके, और जो ये आपको दिख रही है ना, ये लाइनिंग सी, ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं लेमिले। ठीक है, और जो ये ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स से दिख रहे हैं, ये क्या है, लेक्यूना। लेक्यूना के अंदर ही क्या है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। लैक्यूना के अंदर ही क्या है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट थी ना लैक्यूना के अंदर कार्टिलेज में, यहाँ पे क्या है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। क्या है, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है, नर्व्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी। अब आगे चल के आप डिटेल में देख लेना, बट आप इतना ही याद रखो। ठीक है, यहाँ पे कि लैक्यूना में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती है, और इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है, कोलाजन 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर सोल्ट्स, फॉस्फोरस और कैल्शियम सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमें कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि जो बोन्स हैं उसकी कंपोजिशन में क्या है, ये सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं अपना लास्ट जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, विच इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर सस्पेंडेड इन फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब ये क्या कह रहा है कि जो ब्लड है वो कैसा है, फ्लूइडी नेचर का है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं वो एक फ्लूइडी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। हमने यही पढ़ा था ना शुरू में कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, और
मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और फाइबर प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्लड के अंदर कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम प्लाज्मा है, फ्लूइडी नेचर का, और वहीं सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज। कंपोनेंट देखो, प्लाज्मा जो मैट्रिक्स बना रहा है, रेड ब्लड सेल्स जो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है। वहीं इनके अंदर दो टाइप की सेल्स और मिलती हैं ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी क्या करवाती हैं, डिफेंस में काम करती है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट्स है वो क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। अब ये कंपोनेंट आप देख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा विच इज 55%, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कितनी, 1% से भी कम है, और 45% क्या होती है, आरबीसी, जो क्या करवा रही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब फंक्शन देखो, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ब्लड क्या करवाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 हो गई, वो भी क्या है, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। हेल्प्स इन क्लोटिंग एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस। जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो क्या हो जाता है, अपने आप से क्लोट हो जाता है वहाँ। तो वो क्लोटिंग क्यों हो रही है, वो हो रही है प्लेटलेट्स की हेल्प से। ये ऊपर जो ट्रिक थी ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ी कि आंटी एट 2 लार्ज केक बिफोर ब्रेकफास्ट एंड लंच। इससे क्या हो रहा है, हमारे पूरे जो ये टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वो क्या हम इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू की, वो हम इजिली लर्न कर सकते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। रिवीजन चार्ट है ये। सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसके अंदर आता है एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर का काम क्या है, पैकिंग और रिपेयर का, ठीक है। एडिपोज का फैट स्टोरेज का काम है। टेंडेंस का क्या काम है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करवाना। लिगामेंट का क्या काम है, बोन को बोन के साथ अटैच करवाना। टेंडन एक ही प्रेजेंट होता है एक मसल के ऊपर, लिगामेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। टेंडन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वही लिगामेंट कैसा होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब दूसरा आता है सपोर्टिंग टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। दोनों क्या कर रहे हैं, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, और ये इसका काम भी क्या है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का है। अब क्या है, फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में आता है ब्लड, जो क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। साथ ही इसमें क्या आता है, लिम्फ भी आता है। लिम्फ एक बार देख लेते हैं, लिम्फ रह गया था हमारा। लिम्फ इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी। जो लिम्फ है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, जिसके अंदर लगभग वही चीजें होती हैं जो ब्लड के अंदर होती है, यानी कि इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड ही होता है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती तो इसका रेड कलर नहीं होता, कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। ब्लड का कैसा कलर होता है, रेड होता है। किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से। आरबीसी में ऐसा क्या होता है, आरबीसी में होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीम पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। जो लिम्फ है, लिम्फ में भी ब्लड की तरह क्या होता है, लिम्फ प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो कैसा है, कलरलेस फ्लूइड है, जिसके अंदर वाटर है, सोल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अदर डिजोल्व सब्सटेंस है। लिम्फ्स के अंदर कैसी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप होती है, जो क्या करती हैं, डिफेंस प्रोवाइड करती हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। इट नॉर्मली डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स। लिम्फ के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड। एक लिम्फ का एक और काम है, इम्यूनिटी के अलावा ये क्या करवाता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट ना होके लिम्फ्स के थ्रू होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जो क्या है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लू टू द ब्लड स्ट्रीम। देखो, जब ब्लड में क्या है, वाटर कम हो जाता है या फ्लूइड है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो जो लिम्फ है वो क्या करता है, फ्लूइड रिलीज करता है ब्लड के अंदर, तो ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो एक मेंटेन रह सके। साथ ही जो लिम्फोसाइट है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और फ्लूइड बैलेंस जो हमने अभी पढ़ा, फ्लूइड बैलेंस को भी क्या करती है, ये मेंटेन करती है। लिम्फ जो ब्लड वेसल की तरह, ये क्या है, एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये क्या है, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया है। बीच बीच में आपको यहाँ पे बम्पी एरिया दिख रहे हैं, ये क्या है, नोड्स हैं, ठीक है, जिसमें
इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। आई होप आपको सब लर्न हो गया होगा। हमने सारे टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर जो एनिमल टिश्यू की टाइप्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।